अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सबा स्पीक्स। तो एक दफ़ा फिर से पाकिस्तानी टीम के पास एक सिचुएशन आ गई है, अगर मगर क्या वाकई हम सेमीफाइनल में जा सकते हैं, वाकई पाकिस्तान के पास चांस है। तो जी हाँ, बिल्कुल वाकई पाकिस्तान के पास चांस है। और जिस तरह से न्यूजीलैंड डाउनफॉल की तरफ जा रही है, जिस तरीके से न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हुई है, तो उसके बाद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए चांसेस जो हैं वो स्पेस जो है वो निकल सकती है। लेकिन तब पाकिस्तान ये मैच न्यूजीलैंड को कम से कम अच्छे मार्जिन से हरा दे और आगे आने वाले जो मैचेस हैं उनके साथ में पाकिस्तान बिल्कुल इंसाफ करे और ये सारे आगे आने वाले मैचेस जो हैं वो जीते। सो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, ये मैच पाकिस्तान के लिए एक डू और डाई मैच होगा, जिसमें पाकिस्तान की किस्मत का फैसला ऑलमोस्ट हो जाएगा। अगर हम इनको तकरीबन 85 रन्स के साथ में जो है वो 85 रन्स के मार्जिन से अगर हम इनको हरा देते हैं, अच्छे मार्जिन से हरा देते हैं, तो ऑलरेडी न्यूजीलैंड आज जो साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है 190 रन से बड़े मार्जिन से जो है वो न्यूजीलैंड हार गई है। और बहुत सारे लोगों ने तो इस तरह के मीम्स भी बनाए हुए थे कि साउथ अफ्रीका बड़ा शर्मिंदा है कि वो जो 2 गलत आउट हुए थे जिसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है, तो साउथ अफ्रीका ने आज शायद पाकिस्तान की मदद की है। खैर, इट वाज़ अ जोक। लेकिन आज साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से खेला है और न्यूजीलैंड आज जिस तरीके से शेक किया है, अनबिलीवेबल। साउथ अफ्रीका की जानिब से हर डिपार्टमेंट में आज बहुत ज़्यादा अच्छी बैटिंग की गई, फील्डिंग की गई और बॉलिंग की गई। आज का मैच अगर कोई चाहता है ना कि वर्ल्ड कप में उसको वाक़ई मैचेस जीतने हैं, तो आज वो साउथ अफ्रीकन्स का मैच देखें। हर प्लेयर को पता था कि उसने क्या करना है, हर फील्डर को पता था कि उसका काम क्या है। हर बंदा एक्टिव नज़र आया। जिस तरह से क्विंटन डिकॉक ने 114 रन्स बनाए हैं 116 बॉल्स के ऊपर, फिर टिम बाउमा 24 रन्स बना सके 28 बॉल्स के ऊपर, बॉल्स उन्होंने ज़ाया नहीं की। विंडर डॉसन ने 133 रन्स बनाए 118 बॉल्स के ऊपर, डबल पार्टनरशिप लगाई, एक बड़ा ज़बरदस्त स्कोर किया। डेविड मिलर 53 रन्स बनाए उन्होंने 30 बॉलों के ऊपर, फिर आखिर के उनके 2 जो हैं वो नॉट आउट रहे। मतलब सिर्फ 4 विकेटें जो है वो न्यूजीलैंड हासिल कर सका। लेकिन साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड आज का जो मैच है, वो किसी भी टीम के लिए एक लेसन से कम नहीं है। अच्छा जनाब, अगर वर्ल्ड कप में अ, हम न्यूजीलैंड को हरा देते हैं और बाकी मैचेस जीतते हैं, तो हमारे आगे जाने के चांसेस हैं। लेकिन हम न्यूजीलैंड को हराएँगे कैसे? हमारे पास ये सवाल है कि जी हम न्यूजीलैंड को कैसे हराएँगे? क्या हम टीम का वही कॉम्बिनेशन रखेंगे जो हमने बांग्लादेश के साथ में कॉम्बिनेशन रखा था? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अबरार को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अबरार को अभी उन्होंने उस तरह से फेस नहीं किया, नहीं खेला है। तो अबरार जो है वो कुछ मैजिक कर सकते हैं, कोई मैजिकल स्पेल कर सकते हैं। लेकिन वसीम जूनियर ने अपनी सिलेक्शन वाक़ई प्रूव की उस मैच में और 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी अपनी फ़ॉर्म में वापस आ गए हैं। मोहम्मद रिज़वान बेहतर कर रहे हैं। बाबर आज़म को रन्स करना होंगे, क्योंकि बाबर आज़म के रन्स नहीं बन रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि हम न्यूज़ीलैंड को हराएँगे कैसे? दुआओं से तो आप लोग आगे बढ़ ही जाते हैं, दुआओं से तो आप लोगों के पास ये मैजिक आ ही जाता है। लेकिन दुआओं के अलावा भी हमें अपनी टीम में अब अच्छे चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जिस तरीके से दूसरी टीम्स को हम देख रहे हैं कि दूसरी टीम्स एक बैलेंस जो है वो टीम बना के चलती है, एक बैलेंस टीम लेके चलती है। हमारी टीम का ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो बॉलिंग के ऊपर ही रहा, और हमारे जो बैट्समैन हैं वो कंसिस्टेंट नहीं है। इंडिया की यहाँ पर जो एक अच्छी प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया के जो ओपनर से लेके 7th ऑर्डर तक उनके पास बैट्समैन हैं। साउथ अफ्रीका में अगर आज आप साउथ अफ्रीका की अगर आप ओवरऑल स्क्वाड देखें इनकी टीम का, तो उसमें ज़्यादातर आपको इस तरह के लोग मिलेंगे जिन्होंने जो बैट्समैन भी हैं, लेकिन फील्ड में उन्होंने एक तरह का ऑलराउंडर जो है वो कैरेक्टर भी प्ले किया है। तो पाकिस्तान को फील्डिंग के लिए भी बेस्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में अब ए क्लास परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, कोई नेग्लिजेंस नहीं दिखानी पड़ेगी और सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर करनी पड़ेगी। ये बात तो तय है कि अगर फ़खर ज़मान किसी मैच में चल जाएँ, तो फिर उस मैच को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। वो मैच जिता देते हैं, यानी कि वो अच्छे मैच फिनिशर हैं। हम स्टार्ट अच्छा करते हैं, मैच अच्छा फिनिश नहीं करते। आज हमें साउथ अफ्रीकन से ही सीख लेना चाहिए, या हमें बड़ी टीम से सीख लेना चाहिए कि किस तरीके से वो मैच स्टार्ट अगर अच्छा करते हैं तो फिनिश भी अच्छा करते हैं। तो इस दफ़ा जो सिलेक्शन है, बाबर आजम के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी ये है कि आपने टीम की इस तरह की सिलेक्शन करनी है, स्क्वाड इस तरह सेलेक्ट करना है, आपने जिसकी रिप्लेसमेंट में जिसको बिठाना है, जिसको आपने इन करना है, बहुत सोच समझ के करना है। और इस मैच में जो बंदा भी इन होगा,
इस मैच में जिस जिस टीम जो 11 ये सारे जो खेलेंगे 11, ये जो जो भी हमारे प्लेयर्स होंगे, इनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन अब तक तो शायद इनकी परफॉर्मेंस पे इनको टीम में रखने का या निकालने का फैसला नहीं हुआ होगा, लेकिन न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान इन स्टार्स के, इन स्पोर्ट्स स्टार्स के, हमारे क्रिकेटर्स के करियर का फैसला भी करेगा। ये मैं आपको अभी पहले से ये खबर दे रही हूँ कि ये जो न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, सऊद शकील हुए, फ़खर जमान हुए, रिजवान, बाबर आजम या दीगर जितने भी लोग खेल रहे हैं, शाहिन शाह अफरीदी तो खैर बेहतरीन फॉर्म में है। तो ये आप लोगों के जो करियर हैं, इसके ऊपर भी बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि लोगों की नज़रें ऑब्वियसली जो टीम्स जीत गई हैं, इंडिया अनबीटेबल है, वो जा रही है सेमीफाइनल्स में, जिस तरह से जो स्टैट्स हैं, ठीक है। बाकी टीम्स का भी आपको एक ओवरव्यू पता होता है कि ये बड़ी टीमें सेमीफाइनल में चली जाएगी, लेकिन एक ऐसी टीम जिसके पास एक लास्ट चांस है कि वो क्वालिफाई कर सकती है, इफ़ एंड बट्स हैं, और उस टीम में जब उसका मैच शुरू होता है न्यूजीलैंड के साथ, तो पाकिस्तानियों के लिए इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ वर्ल्ड कप। ये मैच हमारे लिए एक वर्ल्ड कप की तरह ही होगा। इस मैच को जीतने के बाद भी अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं या सिचुएशन आपके हक में नहीं आती, हमारे हक में नहीं आती, तब भी ट्रस्ट मी, आप लोगों की इस मैच की परफॉर्मेंस हमेशा याद रखी जाएगी। जिस तरह से साउथ अफ्रीका के साथ आपका जो मैच हुआ है, और सब लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पाकिस्तान को वो आउट मिल जाता तो आज मैच के जो नताइज हैं वो डिफरेंट होते। इसी तरह ये मैच भी यादगार होगा, इस आईसीसी वर्ल्ड कप का, न्यूजीलैंड का और आपका मैच। तो आपने इसमें करनी है हिम्मत, और आपने इसमें एक एक डिपार्टमेंट में फील्डिंग, बैटिंग एंड बॉलिंग और स्ट्रेटजी बना के चलना है। इस मैच के बाद डेफिनेटली पता चल जाएगा कि हमारी जो टीम है उसकी पिक एंड चूज़ का क्या स्टैंडर्ड है, हमारी जो टीम है क्या वो वाकई इन तमाम तर चीज़ों को सीरियस लेती है, कि कौम के दिल उनके साथ धड़कते हैं, कि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग कितना ज़्यादा दुआएं करते हैं कि हमारे ये जो शाहीन है ये मैच जीत जाएं। सो इस मैच के लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी बेस्ट विशेस। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इस मैच में जिसको भी चूज़ किया जाए, जिसको भी रेस्ट दिया जाए, जिसको भी लेके आया जाए, वो बेस्ट परफॉर्म करे। अगर तो ये शादाब को रखते हैं तो शादाब के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर ये फ़खर ज़मान को रिलैक्स देना वैसे बनता नहीं है। यहाँ पर साइम अयूब की कमी बड़ी महसूस हो रही है। काश वो यहाँ पर होते, नसीम शाह काश यहाँ होते, लेकिन अब जो स्क्वाड है इसी के साथ काम चलाना होगा। जो हमारे पास बैकअप प्लेयर्स हैं या जो हमारे पास इस वक्त वो अवेलेबल प्लेयर्स हैं, इन्हीं के साथ काम चलाना होगा। लेकिन इमामुल हक ऑब्वियसली वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो कॉम्बिनेशन सेम ही रखना चाहिए जो बांग्लादेश के साथ में था। लेकिन अगर एक दो चेंजेस करने पड़े तो अब ये चेंजेस इनको बॉलिंग में करने चाहिए। ज़्यादा हमें विकेटें चाहिए होंगी, क्योंकि हमारी जो ऊपर की जो बैटिंग ऑर्डर है, अगर सऊद शकील और फ़खर ज़मान इसी तरीके से ओपन करते हैं तो वो एक अच्छा स्टार्ट था। तो अगर 4-5 नंबरों तक हमारे पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है, तो अब हमें बॉलिंग पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शाहिन शाह अफरीदी अच्छी फॉर्म में है। अगर वो अर्ली विकेट्स पिक कर लेते हैं तो मैच हमारे हाथ में है। लेकिन अगर अर्ली विकेट्स नहीं मिलती हैं और फिर मिडिल ऑर्डर पे जाके जो फास्ट बॉलर हम लगाते हैं, तो फिर वो तो ज़ाहिर है उनके फिर रन्स नहीं रुकने हैं। फिर एक क्यास क्रिएट हो जाती है, एक पैनिक होती है, फिर प्लेयर्स के ऊपर भी प्रेशर होता है, बॉलर के ऊपर भी प्रेशर होता है। सो ये बड़ा ध्यान रखना होगा कि हमने न्यूजीलैंड का मैच जो है वो ना सिर्फ दिल से, जान लगा के, बल्कि स्ट्रैटेजी से जीतना है। तो एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के सामने ये सिचुएशन है, अगर मगर क्या, वाकई, इज इट पॉसिबल? यस, इज इट पॉसिबल? नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। सो पाकिस्तान, गो ग्रीन्स, बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा खेलिए, अच्छा परफॉर्म कीजिए। और कल बड़ा क्रूशल मैच है इंडिया का, उस हवाले से भी बात करेंगे। सवा स्पीक से फिलहाल इतना ही।